आज हम बना रहे हैं एकदम परफेक्ट और दानेदार सूजी के लड्डू जो हलवाइयों जैसे बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होंगे और मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। बहुत ही कम सामान से ये लड्डू बनकर तैयार होने वाले हैं और आप इन्हें 10 से 12 दिन तक स्टोर कर भी रख सकते हो। अगर कोई त्यौहार पर बना रहे हो तो इन्हें 10 से 12 दिन तक आप आराम से स्टोर करके रख सकते हो। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको ये रवे लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे की रेसिपी देख लेते हैं। इन लड्डुओं को बनाने के लिए आपको मोटे वाले रवे की ज़रूरत पड़ेगी। एकदम बारीक वाला रवा नहीं लेना है और ये मोटे वाला रवा मार्केट में आराम से मिल जाता है। तो यहाँ पर गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। ये लड्डू बहुत ही कम घी में बनते हैं, सिर्फ 2 चम्मच घी में ये लड्डू बनकर तैयार होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल दिया है और माप से देखें तो ये 1 कटोरी जितना सूजी ले लिया है हमने। तो ये 1 कटोरी सूजी है, तो हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। घी मेल्ट होने के बाद डालना है और गैस की फ्लेम को एकदम धीमा रखना होगा हमें। बहुत ज़्यादा हाई पर हमें इसे नहीं पकाना है, बिल्कुल धीमी आंच पर आराम से इसे पकने देंगे और बहुत ज़्यादा इसे नहीं हमें पकाना है। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, बस इतना। हलवाई लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सूजी को धीमी आंच पर सेकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, दाना अंदर से बिल्कुल पक जाता है और बाहर से उसका कलर भी ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो बस हमें भी इतना ही पकाना है। अब हमें इसे स्टोर करके रखना है। तो हम यहीं पर कढ़ाई में कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिए, कुछ किशमिश डाल दिए हैं और डाल देंगे काजू और बादाम बारीक कटे हुए, ताकि इनको हम स्टोर करके रखें तो ये ड्राई फ्रूट्स ख़राब ना हो। और साथ ही डाल देंगे, इसका टेस्ट एकदम बदलने वाली चीज़ है ये है देसी कोकोनट का पूरा, जो बाज़ार में आराम से मिल जाता है। ये आप बारीक वाला ले तो ये लड्डू बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम सूजी के दानों की तरह ही ये आता है, एकदम बारीक। ये मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाएगा। इस नारियल के बूरे से लड्डू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इसका कलर भी एकदम बढ़िया वाइट सा बनेगा। जैसे हमें मार्केट में लड्डू मिलते हैं सूजी के, बिल्कुल वैसा ही हमारे लड्डुओं का भी कलर आएगा। तो इसे भी धीमी आंच पर हमें 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेना है, ताकि हमारे लड्डू जो है लंबे समय तक स्टोर करने के लिए बन जाए। तो चलाते हुए इसे पकाना है, छोड़ना नहीं है, पर नहीं जो सूजी है वो पक चुका है, वो नीचे से जल सकता है। तो बस हमारा ये सूजी है और ड्राई फ्रूट्स है वो पककर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो हम इसे गैस के ऊपर से हटा लेंगे और इसे एक थाली में हमें ठंडा कर देना होगा, क्योंकि ये कढ़ाई में रहेगा और कढ़ाई गर्म है तो ये सूजी जो है नीचे चिपक सकता है। तो हम इसे किसी चौड़े बर्तन में या फिर एक थाली में इसे डालकर फैला देंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडा भी हो जाए। तो बस ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल दानेदार हमारे लड्डू बनकर तैयार होंगे, एकदम वाइट कलर में, क्योंकि हमने सूजी को भी बहुत ज़्यादा भूना नहीं है। बस जो है सूजी का कच्चापन निकल जाए, हमने इतना ही इसे भूना है। तो कढ़ाई में से हम सूजी को निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में, ताकि सूजी जो है कढ़ाई में चिपके ना, और इसे फैला देंगे ताकि हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर सके इसमें। तो बस हमने इसे फैला दिया है। अब अगर आपके पास शक्कर का बूरा बोलते हैं जो मार्केट में मिल जाता है, अगर वो आपके पास नहीं है तो मैं आपको आज शक्कर का बूरा बनाना भी बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने जितनी क्वांटिटी में सूजी लिया था लड्डू बनाने के लिए, उतनी ही क्वांटिटी में यहाँ पर हम ले लेंगे चीनी। थोड़ी सी कम है उससे। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हो मीठा तो आप बिल्कुल भर कर ले सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी खाली रखी इसे। तो इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में इस तरह से। हमने इसी कटोरी से सूजी ली थी और इसी कटोरी से हमने शक्कर ली है। अब इसी कटोरी से हम चाशनी में पानी डालेंगे, बिल्कुल आधा जितना हमने
यहाँ पर चीनी ली है, उससे आधा पानी डालना है। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो बहुत देर तक, बहुत टाइम तक इसे पकाना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ 5 मिनट में ये शक्कर का बूरा बनाकर तैयार करेंगे। क्योंकि ये मार्केट में आसानी से नहीं मिलता है, तो आप इसे घर पर ही सिर्फ 5 मिनट के अंदर बना सकते हो। तो हम बिल्कुल चलाते हुए इस जो चीनी है उसे हम मिक्स कर लेंगे इसमें, जब तक चीनी घुल नहीं जाती, जब तक इसे आप कंटिन्यू चलाते रहें, बिल्कुल इस तरह से। और इसमें कुछ ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। अब इस चीनी घुल चुकी है और इसमें अच्छा सा झाग आने लगा है, तो हम यहाँ पर इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और हाथों से चेक भी करते रहेंगे कि चाशनी परफेक्ट हुई है नहीं। इसमें एक तार बनना चाहिए चाशनी का। आप इस तरह बूंद टपका कर भी देख सकते हो। बूंदे जो है तार बनाकर इकट्ठी होकर टपक रही है, तो मतलब कि हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी ये बूंदे अच्छे से नहीं टपक रही है, इस तरह हाथ से देखेंगे हम, ये देखिए एक तार बन रहा है इसमें इस तरह से। इसका मतलब ये है कि हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी से क्या होगा कि एकदम दानेदार हमारी जो है शक्कर का बूरा बनकर तैयार होगा और एकदम वाइट कलर में, और इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी अगर आप घी डालोगे तो इसमें। तो कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। आप देखेंगे कि धीरे 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 ये गाढ़ा होने लगेगा और हल्के वाइट कलर में आ जाएगा। देखिए अभी से हो गया है ये हल्के वाइट कलर का। आप चाहो तो इसे बीच बीच में छोड़ भी सकते हो, तब भी हमारी शक्कर का बूरा एकदम आराम से बन जाएगा। और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इस शक्कर के बूरे को आप सूजी के लड्डू में, रवे के लड्डू में, और आप इसे डाल सकते हो बूंदी वाले लड्डू में, जो बेसन के बनाते हैं लड्डू, उसमें भी आप इन्हें डाल सकते हो, उससे भी लड्डू एकदम बढ़िया बनते हैं। इस शक्कर के बूरे का बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो बस ये शक्कर का बूरा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे फटाफट से छन्नी से छान लेंगे ताकि गुठलियाँ न बने। तो हमने जो सूजी को प्लेट में फैला कर रखा था, हम उसी में इसे छान लेंगे, क्योंकि शक्कर का बूरा भी ठंडा हो चुका है और ये जो हमने सूजी को भून कर रखा था ये भी ठंडी हो चुकी है। तो हम इसी में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी में छान लेंगे। हमने घी डाला था, उसकी वजह से आप देखना इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनी है और हमने इसे कंटिन्यू चलाया था। हमने मीठा ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमने 1 कटोरी यहाँ पर सूजी ली थी और 1 कटोरी ही चीनी ली थी, और भी हमने सामान डाले हैं और आगे भी हमें इसमें कुछ सामान डालना है। तो ये बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा, ज़्यादा नॉर्मली मीठा होगा। तो बस इसे मिक्स कर देंगे हाथों से इस तरह से अच्छे से। इसको सूजी में अच्छे से हाथों से मसलते हुए मिक्स कर लेना है। और आप देखेंगे इसमें अभी भी बाइंडिंग नहीं है, तो हम एक चीज़ डालेंगे इसमें अभी फ्लेवर के लिए डाल देंगे 2 से 3 बारीक क्रश की हुई इलायची। इसमें बाइंडिंग लाने के लिए हम ये घर पर बना हुआ मावा डाल देंगे। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हो, या फिर दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो आप इसमें डाल सकते हो। लेकिन अगर आप मावा डालोगे तो आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर कर रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होंगे। अगर घर पर बना हुआ मावा है तो और भी अच्छे से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे मावे में अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे और आप देखेंगे एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी और लड्डू बहुत ही आराम से बन जाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो देखिए अच्छे से हमारे लड्डू बन रहे हैं। क्या आपकी भी एक प्रॉब्लम है कि आपसे लड्डू एकदम गोल नहीं बनते हैं? तो मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आप लड्डू एकदम गोल बना सकते हो। एक कटोरी ले लेनी है, उसमें लड्डू रख देना है। अगर आपके पास हो तो थोड़ा सा आपने अगर ये कोकोनट बूरा बचा कर रखा हो तो आप उसमें ये भी डाल सकते हो, और इस तरह से कटोरी घुमाएंगे हम तो हमारे लड्डू एकदम परफेक्ट शेप के आ जाएंगे, और जो है शक्कर का बूरा भी इन लड्डू में अच्छे से इवनली कोट हो जाएगा।
तो बस लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। आप भी इस तरह से लड्डू बनाकर ज़रूर देखिएगा, एकदम परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे और सिर्फ 10 से 15 मिनट में लड्डू हमारे एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये थाली भर के लड्डू मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर लिया था और बहुत ही आसानी से घर पर ही रखे हुए सामान से ये लड्डू एकदम परफेक्ट हलवाइयों के लड्डू की तरह बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी से एक बार ये लड्डू की रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी पसंद आई है या नहीं।